हेलो गाइस, नमस्कार। मैं डिजिटल अमन। जैसा मैंने पीछे वीडियो में स्टार्ट किया था गूगल एड्स के बारे में, तो इस वीक में मेरा जो टॉपिक होगा कि हाउ गूगल एड्स ऑप्शन वर्क्स। गूगल एड्स का ऑप्शन जो होता है कैसे काम करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कृपया लास्ट तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं हाउ गूगल एड ऑप्शन वर्क्स। अब इसके लिए सबसे पहला चीज जो है कि जब भी हम गूगल एड्स के ऑप्शन की बात करते हैं तो ये स्टार्ट विद क्वेरी से होता है। कोई भी आदमी जाता है और कोई कीवर्ड गूगल में सर्च करता है। जैसे सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल लेता हूँ कि कोई गया गूगल पे और गूगल पे जाके सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो आप देख रहे हैं एक दो तीन चार चार कोर्सेज दिखा रहे हैं। चार कोर्सेज दिखा रहे तो ये चारों कैसे रैंक करते हैं। तो इनमें ऑप्शन लगता है। अगर नीचे हम जाएंगे तो नीचे और आपको मिलेंगे जो एड्स दिखा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग। तो अब बात करते हैं कि ये रैंक कैसे हासिल करते हैं और ऑप्शन कैसे लगता है। हम पीपीटी पे आते हैं। तो सबसे पहला चीज जो कंसेप्ट ऑफ गूगल एड्स ऑप्शन होता है एड रैंक, बिडिंग और क्वालिटी स्कोर। एड रैंक होता क्या है? एड रैंक इज द ऑर्डर इन विच योर एड अपीयर्स ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एड रैंक जो होता है ऑर्डर होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि 1 से 4 तक आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एड था, तो वो फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। तो ये ऑर्डर हुआ जिसके तहत SERP पे, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, हमारा एड शो करता है। अब अगला और है बिडिंग क्या है। तो बिडिंग क्या है कि जो भी प्राइस हम कुछ चीज के लिए, सपोज मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग एड का ऑप्शन करता हूँ तो मैं कुछ अपना अमाउंट डालूंगा कि मैं इतने पैसे खर्च कर सकता हूँ। उस प्राइस ऑफर को बिडिंग कहते हैं। अगला क्वालिटी स्कोर क्या है? तो क्वालिटी स्कोर इज मेजर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10 एंड अवेलेबल एट द कीवर्ड लेवल। जब भी आप गूगल एड की बात करते हैं तो कोई ना कोई कीवर्ड होता है। उस कीवर्ड को टारगेट करके जो मेजर क्वालिटी स्कोर मेजर किया जाता है 1 to 10। A higher quality score means that your ad and landing page are more relevant and useful to someone searching for your keyword compared to other advertiser। जो आपका क्वालिटी स्कोर हायर है, मतलब है कि आपका एड जो है और लैंडिंग पेज मोर रेलिवेंट है और किसी के लिए यूजफुल है। जो आपने जो कीवर्ड का सेट बनाया है उससे रिलेटेड वो जो आप सर्च करेगा तो यूजफुल होगा सर किसी के लिए। तो इसमें लैंडिंग पे जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं, तो ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अब बात करते हैं क्वालिटी स्कोर में। मैं आपको एक पूरा वीडियो बना के दूंगा कि आप अच्छे से क्वालिटी स्कोर को समझ पाए। तो अब बात करते हैं गूगल एड्स कंसेप्ट। सपोज 4 कंपनी है, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4। चारों ने अपने अपने ऑप्शन किए तो गूगल एड पे ऐड वगैरह। कंपनी 1 ने कहा कि मैं 2 रुपये खर्च कर सकता हूँ। कंपनी 2 ने कहा कि मैं 4 रुपये खर्च कर सकता हूँ। कंपनी 3 ने कहा कि मैं 6 रुपये खर्च कर सकता हूँ। और कंपनी 4 ने कहा कि 8 रुपये खर्च कर सकता हूँ। तो ये सारे डॉलर में होते हैं। तो मैं आपको रुपीज में बताता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब सपोज कंपनी 1 का जो क्वालिटी स्कोर है उसका लैंडिंग पेज बहुत ही अच्छा है, तो 10 आउट ऑफ 10 है। तो उसका एड रैंक कितना कितना हो गया? 20, मतलब सबसे ज्यादा है तो नंबर 1 पे आएगा। कंपनी 2 की बात करें, उसने तो पहले से ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि पैसे जितने होंगे उस हिसाब से। कई बार आप लोग ऑप्शन जनरल देखते हो कि जो भी ज्यादा पैसा देता है वो वो प्रोडक्ट लेके जाता है, बट यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है। गूगल को भी अपने कस्टमर को देखना है, और अगर गूगल इसमें रिलेवेंसी नहीं करेगा तो कस्टमर उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए उसने क्वालिटी स्कोर का कंसेप्ट लेके आया। तो अब कंपनी 2 की बात कर रहे थे। कंपनी 2 क्या करती है? वो कहती है जी मैं तो 4 रुपये खर्च करता हूँ, क्योंकि कंपनी 1 ने 2 रुपये, बट उसका क्वालिटी स्कोर 4 है। तो एड रैंक कितना हुआ? 4 × 4 16। अब कंपनी 3 क्या कहती है कि मैं तो 6 रुपये खर्च कर रहा हूँ जी,
बट मेरा उसका क्वालिटी स्कोर 2 ही है, तो उसके एड रैंक 12 मतलब थर्ड पोजीशन पे आ गया। अब चौथा है कंपनी 4। कंपनी 4 कितना खर्च करती है? कंपनी 4 के पास पैसे बहुत है, बट काम करने वाला क्वालिटी स्कोर वाला बंदा नहीं है जो अच्छा लैंडिंग पेज क्रिएट कर, अच्छा सब कुछ दे सके। तो उसके पास क्या होता है कि क्वालिटी स्कोर 2 का है, 1 का है, तो उसका एड रैंक कितना होता है? 8। अब एड रैंक उसका 8 है, मतलब चौथे पोजीशन पे जाता है। अब इसमें पांचवी कंपनी भी होगी, छठी कंपनी भी होगी, तो उनका तो कोई लिस्टेड ही नहीं होगा। अगर कीवर्ड उसमें कुछ होगा तो दूसरे ऐड के लिस्टेड होगा या फिर नीचे लिस्टेड होगा। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे पैसे ही सब कुछ नहीं है। लैंडिंग पेज की क्वालिटी, कस्टमर जब आपके पेज पे जाता है तो उसको कैसा दिखता है। बहुत सारे हमारे पास कंपनियां आती है जो कहती है कि जी लैंडिंग पेज पे फोकस मत कीजिए, आप मेरा ऐड चलाइए। तो मैं उन्हें साफ मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं आपका लैंडिंग पेज पे पहले काम करूंगा और तभी मैं आपका गूगल एड चलाऊंगा। अब बात करते हैं एड रैंक। एड रैंक क्या होता है? सीपीसी बीट इनटू क्वालिटी स्कोर। सीपीसी मैंने आपको बताया हुआ था, कॉस्ट पर क्लिक। इसमें दो तरह का होता है, सीपीएम कॉस्ट पर थाउजेंड वाला जो कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, कि जितने भी क्लिक्स होंगे उसका पे हमें करना होगा। और जो क्वालिटी स्कोर होगा उसका आपको ये करना होगा। अब अगला आता है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि आपने तो 8 रुपये लगा दिए, बट यार 2 रुपये लगाए, आपका प्राइसिंग क्या होगा, आपको खर्च कितना होगा? तो इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है, एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, जो आपके नीचे है उसका जो रैंक है, डिवाइडेड बाई योर क्वालिटी स्कोर प्लस $0.01। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि हाँ ये कैसे होता है। तो अब बात करते हैं कंपनी 1। इसने क्या किया, $2 लगाया था, बट इसका क्वालिटी स्कोर 10 था, तो एड रैंक 20। अब आप तो ये तो सबसे पहले पे आएगा, बट आपका खर्चा कितना होगा? आपने $2 की बात की थी, तो नीचे वाले का क्वालिटी स्कोर क्या है? 16। कंपनी 2 का क्वालिटी स्कोर 16, और जो ऐसा मैंने फॉर्मूला में बताया था कि 16 डिवाइडेड बाई क्वालिटी स्कोर, तो आपका क्वालिटी स्कोर 10 है, उसमें .01 ऐड करते हैं तो 1.61 हमें खर्च करने होंगे। जबकि कंपनी 2 के लिए हम करते हैं, कंपनी 2 में 4 रुपए का, बट इसका कॉस्टिंग कितना आएगा? तो इसका नीचे वाले का कंपनी 3 का जो क्वालिटी स्कोर है, कंपनी 2 की बात कर रहे थे, तो कंपनी 2 पे कॉस्टिंग क्या आएगी? सपोज कंपनी 3 का आपको क्वालिटी स्कोर कितना है, एड रैंक कितना है? 12। तो 12 डिवाइडेड बाई आपका क्वालिटी स्कोर क्या है? 4 प्लस .01 इक्वल टू $3.01। तो आपका डबल एक्सपेंस कंपनी 2 के लिए हो गया। तो क्वालिटी इसको जो लैंडिंग पेज बनाते हैं इसमें कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये चीजें देखते हैं। अब बात करते हैं कंपनी 3 का। कंपनी 3 क्या करती है? 6 रुपया देती है, बट नीचे कंपनी 4 का जो एड रैंक है वो कितना है? 8, और इसका कंपनी 3 का क्वालिटी स्कोर 2 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.01 इक्वल टू 4.01। इसे जो खर्च कर, इसने $6 लगाया हुआ था, बट इसे जो खर्च करने होंगे वो $4.01 खर्च करने होंगे। अब कंपनी 4 की बात करते हैं, तो इसके नीचे तो कोई आया ही नहीं, तो इसका हाईएस्ट सीपीसी जो $8 था वही लगेगा। सो तो थैंक यू गाइज। लास्टली मैं आपको यही कहूंगा कि इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो तुरंत चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप करें, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेज नहीं है। और अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू गाइज।